नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपीटी लाइव और मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर उत्तर प्रदेश से है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है, जिसे लेकर अलग अलग जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शाहजहांपुर के विकास भवन सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसे संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि 6 साल के अंदर यूपी में सिर्फ और सिर्फ विकास ही हुआ है। जहां पहले यूपी के लोग परेशान हुआ करते थे, आज उसी उत्तर प्रदेश के लोग यूपी में हो रहे विकास को देखकर बहुत खुश हैं। इसके साथ साथ योगी सरकार में माफिया को मिट्टी में मिलाने का भी काम हुआ है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने एक कार्यक्रम में शिरकत की। कलेक्ट्रेट के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि सरकार ने प्रदेश और जिले का चहुमुखी विकास किया है। कानून व्यवस्था सुधरी है, बल्कि अपराधियों को उनकी सही जगह भी पहुंचाया गया है। इस दौरान गुलाब देवी ने राहुल गांधी के बारे में कहा कि वो भूल गए हैं कि वो एक लोकतांत्रिक देश में हैं। यहाँ प्रजातंत्र है और सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन किसी की बेइज्जती करने का अधिकार किसी को नहीं है। प्रयागराज में भी योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि योगी सरकार का 6 साल का कार्यकाल विकासवाद और राष्ट्रवाद का अद्भुत संगम है। उन्होंने कहा, सीएम के रूप में 6 साल का योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल सर्व समाज को समर्पित रहा है और योगी सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसका सकारात्मक परिवर्तन भी दिख रहा है। तो इन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी देश का नंबर 1 राज्य बन रहा है। खबर मैनपुरी से है। मैनपुरी में राज्य मंत्री राजस्व अनूप प्रधान ने कलेक्ट्रेट सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। राज्य मंत्री ने बताया कि हमारी सरकार की मंशा है कि प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो और संचालित हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य सरकारों की अपेक्षा हमारी सरकार औरों से ज्यादा और अच्छा काम कर रही है। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने पर अनूप प्रधान ने कहा कि कानून का काम कानून को करने देना चाहिए और न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है हम उसका सम्मान करते हैं। यूपी के इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने योगी सरकार के 6 साल पूरे होने पर निशाना साधा। कहा कि यूपी में किसान परेशान है, किसानों को उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन सरकार किसानों के बहाने अपनी तारीफ कर रही है। इसके आगे शिवपाल ने कहा कि प्रदेश में महंगाई भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन इस तरह सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है। तो सरकार जो अपना विकास का रिपोर्ट कार्ड दिखा रही है, उन्होंने कहा वो सब झूठा है। मध्य प्रदेश के सह प्रभारी और इटावा से सांसद रमाशंकर कठेरिया ने समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शिवपाल यादव खुद बड़े झूठे हैं। वो क्या सरकार की कमियां निकाल रहे हैं। उनकी सरकार में बेरोजगारी बढ़ी थी, विकास के नाम पर खोखले दावे थे और इन्वेस्टमेंट तो उनकी सरकार में हुआ ही नहीं था। जबकि बीजेपी की सरकार ने जहां एक तरफ हजारों करोड़ के MOU साइन किए, बल्कि बेरोजगारी दर को भी घटाया है। देवरिया के रामपुर कारखाना के बवनौली गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब ईंट भट्टे पर काम कर रहे मजदूरों पर दीवार गिर गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे लोगों ने मलबे से मजदूरों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शामली में पुलिस और चैन लुटेरों में मुठभेड़ हो गई है और इस मुठभेड़ में गोली लगने से 2 शातिर चैन लुटेरे घायल हो गए, जबकि एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुआ है। इन सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने शातिर लुटेरों के पास से एक सोने की चैन, नकदी, 2 तमंचे, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये दोनों लुटेरे बागपत जिले के रहने वाले हैं। कौशाम्बी में एक शराबी पति ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद खुद ट्रेन के आग सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। इस घटना के बाद हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है, बल्कि ग्रामीणों ने तुरंत इस मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये पूरी घटना कोखराज इलाके के बमरोली गांव की है। पुलिस के मुताबिक युवक ने पहली अपनी पत्नी की हत्या की, इसके बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। अब इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। औरैया में सीएम योगी से गुहार का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गुहार लगाने वाले शख्स ने एसडीएम न्यायालय के अंदर ही जहर खा लिया। बताया जा रहा है कि स्टाम्प वेंडर अनिल चौहान ने जहरीला पदार्थ खाने से पहले वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसको वायरल कर दिया था। इस वीडियो ने पीड़ित एसडीएम विधुना लवगीत कौर और उनके पेशकर के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। हालांकि पीड़ित को एसडीएम विधुना
लवगीत कौर ने अपने सरकारी वाहन से ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया। हमीरपुर के जिला अस्पताल में तैनात एक नर्स पर दबंग ने दिन दहाड़े गोली चलाकर जान से मारने की कोशिश की। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया है। दरअसल हमीरपुर सदर कोतवाली के सामने स्वास्थ्य कर्मियों के सरकारी आवास बने हैं और इसी आवास में नर्स गरिमा सिंह रहती है, जिनके घर पर पहुंचे एक शख्स ने पहले उनके घर का दरवाजा खुलवाया और फिर फायरिंग करनी शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कौशाम्बी पुलिस ने अतीक अहमद के शार्प शूटर अब्दुल कवि के गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया है। इस दौरान पुलिस ने शूटर अब्दुल कवि को शरण देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपी अब्दुल कवि और उनके भाई अब्दुल वली को शरण देते थे। पुलिस ने उनके पास से 9 असलहे भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि उमेशपाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद और उनके गुर्गों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कार्रवाई के दौरान पुलिस को यह सफलता मिली। सिंगरौली नगर निगम की महापौर रानी अग्रवाल आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन गई हैं। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले सिंगरौली जिले में नगर निगम का चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराते हुए आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी रानी अग्रवाल महापौर चुनी गई। उनकी काबिलियत को देखते हुए आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें अब मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि महापौर रहते हुए प्रदेश अध्यक्ष के दायित्वों को संभालना रानी अग्रवाल के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। ग्वालियर में भी राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म होने के फैसले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हाथापाई हुई। पुलिस का कहना है कि समय रहते अर्थी और पुतले को छीन लिया गया था, जिसके चलते कांग्रेस पुतला दहन नहीं कर पाई। कटनी में भी कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर जोरदार प्रदर्शन किया और चक्का जाम कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई। इस दौरान जब कांग्रेसी नहीं माने तो उन पर वाटर कैनन से पानी छोड़ा गया और भीड़ को तितर बितर किया गया। इस दौरान एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष अंशु मिश्रा ने बताया कि राहुल गांधी आम जन की आवाज हैं, उनकी आवाज को दबाने के लिए ये कार्रवाइयां हो रही हैं। सतना में बीजेपी सरकार और खासकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना का पूरे प्रदेश में धूमधाम से शुभारंभ हो गया है। चित्रकूट नगर परिषद के 3 वार्डों के लिए कामता गांव में एसडीएम मजगवा पीएस त्रिपाठी ने फीता काटकर कैंप का शुभारंभ किया। इस दौरान योजना में फॉर्म जमा करने के लिए महिलाओं की भीड़ लगी रही, लेकिन पूरे प्रदेश में एक साथ योजना का शुभारंभ होने के चलते सरकार का सर्वर क्रैश हो गया था। सिंगरौली के सीमावर्ती सोनभद्र शक्तिनगर स्थित शक्तिपीठ मां ज्वालामुखी मंदिर परिसर और मुख्य गेट पर शाम ढलते ही अंधेरा छा जाता है। इस परेशानी को 3 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मंदिर के प्रधान पुजारी कई बार एनटीपीसी सिंगरौली शक्तिनगर के डिप्टी मैनेजर और प्रबंधन से लिखित शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। उज्जैन के उन्हेल में राज्य शिक्षा केंद्र की 5वीं 8वीं की परीक्षा व्यवस्था फेल हो गई है। पहले दिन अव्यवस्थाओं का अंबार देखने को मिला, बल्कि न तो कोई नोटिस बोर्ड दिखाया गया और न ही छात्रों के बैठने की व्यवस्था दिखी। हैरानी की बात तो यह है कि कुछ देर तक तो छात्रों को पेपर कॉपी ही नहीं मिली। इसके बाद परीक्षा में बैठने के लिए मासूम बच्चे रोते भी लगते रहे। एक बार फिर अतिथि शिक्षकों ने अनूपपुर कलेक्टर महोदय को सहायक आयुक्त के माध्यम से पत्र सौंपा है। साथ ही जल्द से जल्द वेतन मान दिए जाने की मांग की है। हैरानी की बात तो यह है कि इन अतिथि शिक्षकों के वेतन न मिलने की जिम्मेदारी आला अधिकारियों और जिला प्रशासन लेने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर जिले के अन्य केंद्रों के अतिथि शिक्षकों की पेमेंट की जा चुकी है। कुछ अतिथि शिक्षक वेतन को लेकर काफी परेशान है। ग्वालियर में एक बार फिर बेजुबान जानवर के साथ युवक की बेरहमी का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक ने कुत्ते के बच्चे को लाठियों से पीट कर मार डाला। ये घटना हरिशंकरपुरम की बताई गई है। इस घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारियों के पास भी ये वीडियो पहुंचा। इसके बाद झांसी रोड थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में तस्दीक की जा रही है। सतना के सिद्धार्थ नगर इलाके में घर में युवक ने युवती को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद खुद भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खबर लगते ही पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस को कमरे के अंदर एक देसी कट्टा और सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब नजदीक आ रहे हैं। इसको लेकर सभी पार्टियां अपना दमखम भरने की तैयारी में हैं। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को पवित्र बंधन गार्डन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें आपकी ओर से जिला प्रारंभिक कार्यकारिणी घोषित की गई, जहां अनुभव पिंकू गौतम जिलाध्यक्ष, चंद्रमोहन
लोकसभा प्रभार ब्रजेश चौबे को सचिव का दायित्व सौंपा गया है। गुना में जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन मानस भवन में हुआ। इस युवा उत्सव कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों के साथ साथ कविता लेखन प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, फोटोग्राफी प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके बाद विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। खबर गुजरात से है। गुजरात पुलिस ने शुक्रवार देर रात अचानक एक बार फिर से जेलों का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था, बैरक, अस्पताल और कैदियों के रखरखाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के लिए राज्य के 1700 पुलिसकर्मियों को लगाया गया था। जेलों की जांच के दौरान पुलिसकर्मियों ने मोबाइल जब्त लिए। गुजरात की सभी 17 जेलों के निरीक्षण की निगरानी राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी, गृह विभाग और पुलिस भवन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही है। गुजरात पुलिस ने कहा कि प्रतिबंधित वस्तुओं का बरामद करने के लिए तलाशी अभियान चलाया गया है। गुजरात के पुलिस महानिदेशक विकास साय ने कहा कि 17 जेलों में छापेमारी के लिए 1700 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पुलिस से जेल के अंदर किसी तरह की अवैध गतिविधि को रोकने के लिए कैदियों को कानून के अनुसार मिलने वाली सुविधाओं की जांच कर रही है। निरीक्षण शनिवार तक जारी रहेगा। सूरत के लिंबायत इलाके में फर्जी दस्तावेज बनाकर ठगी की गई है। सूरत के लिंबायत इलाके में असलम साइकिल मालिकों के साथ मिलकर अवैध रूप से मेडिकल मनी ट्रांसफर करने की योजना थी। मोहसिन शाह पटेल, सदाम शरीफ जो इस साजिश में शामिल थे, इन लोगों ने शिकायतकर्ता किशन मोहनदास रंगवानी को फोन किया और अच्छा मेडिकल पास बनवाने के लिए पैसे और डराया धमकाया भी। शिकायतकर्ता के 15,000 रुपए और मोबाइल जो जमा था उसको भी हटा लिया गया है। सूरत क्राइम ब्रांच ने मोबाइल छीनने वाले, चोरी जैसे अपराधों में शामिल आरोपियों पर नजर रखी और उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। इस बीच सूरत क्राइम ब्रांच को मिली जानकारी के अनुसार डिंडोली इलाके के कंजरवाड़ का रहने वाला 50 अपराधों में शामिल एक व्यक्ति मोबाइल स्नैचिंग, चोरी, डकैती जैसे अंतर्राष्ट्रीय कांगड़ गिरोह में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया। जनत को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद उसके बाद से कुछ सामान भी बरामद हुए हैं। बता दें आपको कुल 51 अलग अलग मोबाइल फोन भी जब्त हुए हैं। इन सभी आरोपियों से पूछताछ में इन्होंने स्वीकार किया है कि पिछले एक साल से इनकी गैंग खुले घरों को सेम लगाती थी और घटनाओं को अंजाम देती थी। सूरत पुलिस कमिश्नर श्री रीजन 1 वारछा कपूदरा सरथाना थाना क्षेत्र के मार्गदर्शन में आज वराछा क्षेत्र के उमरिया माता मंदिर के बगल में विश्वास भवन में ट्रैफिक लोक दरबार का आयोजन हुआ, ताकि ट्रैफिक की समस्या को सुना जा सके और लोगों की परेशानी को दूर किया जा सके। इस योजना में संयुक्त पुलिस आयुक्त, डीसीपी और एसीपी सहित अधिकारी मौजूद रहे। इस लोक दरबार में बड़ी संख्या में वराछा कपूदरा सरथाना के स्थानीय नेता उपस्थित थे और लोगों ने बीआरटीएस में दुर्घटनाओं, यातायात जैसे मुद्दों को लेकर अपनी बात को रखा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जेवीटी लाइव पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।